डाइजेस्टिव एंजाइम्स फूड को सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और यह प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप डिफरेंट ऑर्गन में होती है। इनके प्रॉपर फंक्शनिंग पर ही डाइजेशन की एफिशिएंसी डिपेंड करती है, जो डायरेक्टली लाइफस्टाइल से भी जुड़ी होती है। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन माउथ से शुरू होता है, जहाँ स्लेवरी एंजाइम्स जैसे कि इमाइलेज स्टार्च को माल्टोज में तोड़ते हैं। इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में पैनक्रियाटिक एमाइलेज इसे और ब्रेक डाउन करता है और लास्ट में ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स इसे ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं, जो ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है। देखिए, अगर आप जल्दी जल्दी खाना खाते हैं और प्रॉपरली च्यू नहीं करते तो सलाइवरी एंजाइम्स का एक्शन कम हो जाता है। वहीं रिफाइंड शुगर ज़्यादा लेने से ग्लूकोज जल्दी बढ़ता है, जिससे इंसुलिन स्पाइक और फैट स्टोरेज बढ़ता है। प्रोटीन्स की बात करें तो प्रोटीन डाइजेशन स्टमक में पेप्सिन से शुरू होता है और प्रोटीन्स को पेप्टाइड्स में तोड़ता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन इन्हें आगे ब्रेक डाउन करके एमिनो एसिड्स बनाते हैं, जो बॉडी रिपेयर और ग्रोथ में काम आते हैं। देखिए, स्ट्रेस, इर्रेगुलर मील्स या लो स्टमक एसिड से पेप्सिन का फंक्शन कम हो जाता है, जिससे प्रोटीन डाइजेशन वीक हो जाता है और वीकनेस, पुअर रिकवरी जैसे इशू आ सकते हैं। देखिए, जो फैट होता है उसका डाइजेशन पहले बाइल सॉल्ट्स फैट्स को छोटे ड्रॉपलेट्स में तोड़ते हैं, यानी इमल्सिफिकेशन करते हैं, जिससे सरफेस एरिया बढ़ता है। उसके बाद पैनक्रियाटिक लाइपेज इन्हें फैटी एसिड्स और मोनोग्लिसरीड में कन्वर्ट करते हैं। ज़्यादा ऑयली या जंक फूड या सेडेंटरी लाइफस्टाइल से फैट डाइजेशन ओवरलोड हो जाता है, जिससे इंडाइजेशन, ब्लोटिंग और फैट एक्यूमुलेशन जैसी कंडीशन बनती है। देखिए, आफ्टर डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन न्यूट्रिएंट्स बॉडी में एंटर करके मेटाबॉलिज्म में चले जाते हैं, जहां उन्हें एनर्जी स्टोरेज या बॉडी बिल्डिंग के लिए यूज किया जाता है। यही स्टेज ये तय करती है कि फूड एनर्जी बनेगा या फैट में कन्वर्ट होगा। जैसे ग्लूकोज स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होकर ब्लड में आता है और सेल्स तक ट्रांसपोर्ट होता है। सेल्स के अंदर यह ग्लाइकोलिसिस के थ्रू ब्रेकडाउन होकर एटीपी बनाता है, जो बॉडी के सभी एक्टिविटीज के लिए ज़रूरी होती है। अगर तुरंत एनर्जी की ज़रूरत नहीं है तो ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में लीवर और मसल्स में स्टोर होता है। देखिए, अगर आप ज़्यादा लगातार हाई शुगर डाइट लेते हैं और फिजिकल एक्टिविटी कम है तो ग्लाइकोजन स्टोरेज जल्दी बढ़ जाता है और एक्स्ट्रा ग्लूकोज फैट में कन्वर्ट होने लगता है, जिससे वेट गेन और डायबिटीज का रिस्क बढ़ता है। नेक्स्ट है एमिनो एसिड्स। एमिनो एसिड्स बॉडी में जाकर प्रोटीन सिंथेसिस में यूज होते हैं, जैसे कि मसल्स, एंजाइम्स, हॉर्मोन्स और स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स बनाने में। यह ग्रोथ और रिपेयर के लिए काफ़ी ज़रूरी होते हैं। एक्सेस एमिनो एसिड स्टोर नहीं होते, इसलिए उन्हें एनर्जी या फैट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। नेक्स्ट है लिपिड्स। फैट्स एब्जॉर्ब होकर लिपोप्रोटीन्स जैसे कि काइलोमाइक्रोन्स उसके रूप में ट्रांसपोर्ट होते हैं। क्योंकि ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, ये बॉडी में जाकर एनर्जी स्टोरेज यानी कि एडिपोज टिश्यू के रूप में एनर्जी स्टोरेज करते हैं और सेल मेम्ब्रेन फॉर्मेशन में यूज होते हैं। लीवर बॉडी का सेंट्रल मेटाबॉलिक ऑर्गन है, जिसे बायोकेमिकल हब भी कहा जाता है, क्योंकि यह मल्टीपल वाइटल फंक्शंस परफॉर्म करता है, जैसे डिटॉक्सिफिकेशन, बाइल प्रोडक्शन और प्रोटीन सिंथेसिस। यह ऑर्गन डाइजेशन के बाद एब्जॉर्ब्ड
न्यूट्रिएंट्स को प्रोसेस करके बॉडी के लिए सेफ और यूजफुल बनाता है। अम, पहले देखते हैं डिटॉक्सिफिकेशन को। देखिए, लीवर हार्मफुल सब्सटेंस जैसे ड्रग्स, टॉक्सिन्स और अमोनिया को कम टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट करता है। फॉर एग्जांपल, अमोनिया जो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म से बनता है, उसको लीवर यूरिया में कन्वर्ट कर देता है, जो सेफली यूरिन के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। अल्कोहल, जंक फूड, पॉल्यूशन और मेडिसिन का एक्सेस यूज लीवर पर लोड बढ़ा देता है। लंबे समय तक ऐसा रहने पर फैटी लीवर, हेपेटाइटिस और सिरोसिस जैसी कंडीशन डेवलप हो सकती है। नेक्स्ट है बाइल प्रोडक्शन। लीवर बाइल को बनाता है, जो फैट डाइजेशन के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। बाइल सॉल्ट्स फैट्स को इमल्सिफाई करते हैं, जिससे लाइपेज एंजाइम इफेक्टिवली काम कर पाता है और फैट्स का एब्जॉर्प्शन आसान हो जाता है। नेक्स्ट है प्रोटीन सिंथेसिस। लीवर इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स बनाता है, जैसे एल्ब्यूमिन जो ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करता है और फ्लूइड बैलेंस को कंट्रोल करता है। इसके अलावा लीवर क्लॉटिंग फैक्टर भी बनाता है, जो ब्लड क्लॉटिंग के लिए ज़रूरी होते हैं।